ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। सीबीआई दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ रुख करांगे। इस वेले सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद ने शंकर। जगदीश टाइटलर पहुंचे हैं सीबीआई के दफ्तर, कितनी देर पहले उनका आना हुआ है और अभी क्या कुछ चल रहा है सीबीआई हेडक्वार्टर में? देखिए, सीबीआई मुख्यालय में तकरीबन 11 बजे उन्हें बुलाया, जगदीश टाइटलर को बुलाया गया था और सीबीआई मुख्यालय में बुलाने का जो मुख्य मकसद था कि जिस तरह से 1984 दंगा का जो मसला था, सिख दंगा का जो मसला था, उस वक्त में जिस तरह से इसकी भूमिका रही है, तो इस मामले में सज्जन कुमार की जो किस तरह से भूमिका रही है और कई ऐसे ऑडियो वीडियो जो है वो क्लिप्स के जो सबूत हैं वो बाकायदा कोर्ट में इकट्ठा जमा हुए थे और पुलिस के द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उसके बाद ये मामला सीबीआई तक पहुंचा था और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि कई ऐसे लोगों की जो भूमिका है वो उस मामले में निकल के सामने आई थी। लिहाजा सज्जन कुमार जो है इस मामले में उसकी जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, जगदीश टाइटलर की अगर बात करें तो कई लोगों पे आरोप लगाया। चाहे जगदीश टाइटलर की बात करें तो जगदीश टाइटलर जो है उसकी जो आवाज़ है, उसके आवाज़ के कई ऐसे ऑडियो क्लिप्स वहाँ पे सीबीआई के द्वारा इकट्ठा किया गया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जगदीश टाइटलर को बुलाया गया और सीबीआई मुख्यालय में बुला करके वहाँ पर उनका वॉइस सैंपल लिया जा रहा है। हालांकि जो सीबीआई मुख्यालय के ठीक पीछे जो पुराना सीबीआई मुख्यालय होता था, उस पुराने मुख्यालय में ही वो सीएफएसएल लैब है जो सीबीआई का लैब कहलाता है। वहीं पर जगदीश टाइटलर का ऑडियो की सैंपल जो है वो वहाँ पे लिया जा रहा है और सैंपल लेने की जो प्रक्रिया होती है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के दौरान में जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल कई अलग अलग तरीके से लिया जाएगा, तेज आवाज़ में, धीमा करके, उसके बाद कुछ कहते हुए, उसके बाद कस के बोलते हुए, तो अलग अलग शब्दों को पढ़ाया भी जाता है और उस पढ़ाने के अंदाज में उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके साथ साथ आवाज़ का जो मॉड्यूल है वो चेक करने के लिए जगदीश टाइटलर को बुलाया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं ये मामला जरूर पुराना है। 1984 का ये सिख दंगा का मामला है और उस 1984 के सिख दंगे में जिस तरह से जगदीश टाइटलर की भूमिका सामने आई थी, जिस तरह से इस मामले में अब तक काफ़ी गवाहों का जो बयान है वो दर्ज हो चुका है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले भी सम्मन दिया गया था, लेकिन जगदीश टाइटलर उस वक्त में पूछताछ की प्रक्रिया के बाद सैंपल देने के लिए, अपने वॉइस सैंपल देने के लिए वो नहीं आए थे। लेकिन कोर्ट के द्वारा जब यह मामला कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था और कोर्ट से बाकायदा परमिशन लेने के बाद सीबीआई के द्वारा उसका वॉइस सैंपल लिया जा रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जगदीश टाइटलर की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ सकती हैं और जिस तरह से जगदीश टाइटलर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो जरूर सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से ये मामला बेहद पुराना है और इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पास है, तो सीबीआई इस मामले पर काफ़ी तेजी से अब फिर से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए जगदीश टाइटलर को आज वॉइस सैंपल के लिए बुलाया गया था। तो सीबीआई के पुराने जो हेडक्वार्टर होता था, जो पुराना हेडक्वार्टर की बात करें तो सीजो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। सीजो कॉम्प्लेक्स में तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस का वहां पर हेडक्वार्टर है और ठीक उसी कैंपस के अंदर में सीबीआई का पुराना हेडक्वार्टर होता था। आज से 10 साल पहले सीबीआई का जो पुराना हेडक्वार्टर होता था, उसी में सीएफएसएल लैब का दफ्तर भी है। तो जो सीएफएसएल लैब है, जो जिसे सीबीआई का लैब भी कहा जाता है, तो वहां पर जगदीश टाइटलर का ऑडियो सैंपल का काम इस वक्त में चल रहा है। जगदीश टाइटलर इस वक्त में उसी लैब में मौजूद हैं। तो तकरीबन 2 घंटे का जो वक्त है वो होने वाला है, लेकिन 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटे का वक्त और लगेगा। तो कहा जा सकता है कि आज वॉइस सैंपल की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद
फिर आगे इस मामले में जरूरत पड़ने पर जगदीश सैटलर को फिर से स्लैब में या सीबीआई मुख्यालय में बुलाया जा सकता है। जी शंकर, 38-39 साल हो चुके हैं तकरीबन। 84 के ये दंगे थे और 84 के बाद अब 2023 में वॉइस सैंपल लिया जाना। हमारे बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वॉइस सैंपल जगदीश टाइटलर के लिए जा रहे हैं? इससे पहले भी कभी इस प्रोसेस को शुरू किया गया है या उसमें कभी कुछ पहले भी इस तरह की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है सीबीआई की तरफ से? और दूसरा ये कि ये जो आज सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक 39 साल में आवाज का टेक्सचर क्या वही रहेगा जो 39 साल पहले था? तो ऐसे में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा कि बिल्कुल सिमिलर मैचिंग हो जाए या मैचिंग के आसपास कहीं मिल जाए? किस तरह से पूरे सिनेरियो को देखा जाएगा शंकर? देखिए, सीबीआई के पास पहले से ही जगदीश सैटलर का ऑडियो वहां पे मौजूद है, लेकिन जिस तरह से अगर तकनीक की बात करें तो सीबीआई लैब जो है वो भारत में सबसे बेहतर तकनीक में से जाना जाता है। वहां पर उस लैब में जो तमाम जितने उपकरण होते हैं या उनका जो एक काम करने का तरीका होता है सबसे बेहतर माना जाता है। कई पुराने ऐसे इन्वेस्टिगेशन को देखा जाए तो उस पुराने इन्वेस्टिगेशन को उसी सीबीआई की जो सीएफएसएल लैब है वहां पर उसका सहारा लिया गया। तो यहाँ पर उस बेहतर उपकरण और तकनीक के सहारे जगदीश सैटलर का जो आवाज है उसके बिल्कुल